साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 का पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेसन 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो बिहार बोर्ड में पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आज हम लोग सब्जेक्टिव का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है मुख्तसर तरीन यानी 2 नंबर में ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुख्तसर तरीन सवालात में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए के नाम लिखिए। क्या है? शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब इस तरह आएंगे तो सब आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी जवाब शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए मुंदरजा झेल है, इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, मुंदरजा झेल है। ठीक, उसके बाद पॉइंट देकर आप लोगों को आंसर देना है। जैसे नंबर 1 लिखना है, जैसे कि अनवार अकीदत, पहला लिख देना है अनवार अकीदत। ठीक, क्या लिखना है? अनवार अकीदत। ठीक, उसके बाद दूसरा मान एक पहला लिख दिए, 2 पूछ रहे हैं ना, तो एक लिख दिया अनवार अकीदत, दूसरा लिखना है रियाज अकीदत। क्या लिखना है? रियाज अकीदत। तो आप लोगों को ये आंसर पहला नंबर का मिल गया है। ठीक है, पहला नंबर का आप लोगों को आंसर मिल गया है। 2 शेरी मजमूए अनवार अकीदत और रियाज अकीदत। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने की? ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें भी 2 नंबर का मतलब आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब कैसे लिखना है? कायनात की तख्लीक, कायनात मतलब होता है दुनिया, कायनात मतलब क्या होता है? दुनिया होता है। तो कायनात की तख्लीक में जवाब में क्या लिखना है? अल्लाह। क्या लिखना है? अल्लाह या खुदा लिख देना है। ठीक है, अगर अल्लाह लिखिएगा तो खुदा नहीं लिखिएगा, खुदा लिखिएगा तो अल्लाह नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो 2 नंबर तो हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है हम्द और नात में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन क्या है? हम्द और नात में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले हम लोग हम्द को समझ लेते हैं। किसको? हम्द को समझ लेते हैं। तो हम्द में जिसमें अल्लाह ताला की यानी खुदा की तारीफ़ की जाए, जिसमें क्या की जाए? खुदा की तारीफ़ की जाए, खुदा की तारीफ़ की जाए, उससे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। हम्द तो समझ गए। या ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ओके, उसके बाद पूछ रहा है नात किसे कहते हैं? हम्द और नात दोनों में फ़र्क पूछ रहे थे। ठीक है, तो नात के लिए क्या लिखेंगे? जिसमें उसी तरह से हम्द के जैसा ही लिखना है, जिसमें हम्द में मतलब शुरू में उसी टाइप से जिसमें। ठीक है, उसी में इसमें भी उसी तरह जिसमें क्या की जाए? जिसमें अब इसमें देखिए खुदा की हो गया। अब इसमें जो है नात में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। किसकी तारीफ़ की जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। समझ गए? तो नात और ये हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे। हम्द में क्या है? जिसमें खुदा या अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और नात में क्या है? जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ओके, उसके बाद हम्द में किसकी तारीफ़ होती है? अभी यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को जो है मतलब ये यहाँ कर दिया है, डिफिनेशन को ही पूछ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? आप लोगों को लिखना है हम्द में अल्लाह या खुदा की तारीफ़ की जाती है। क्या लिखना है? हम्द में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। उसके बाद देखिए शबनम कमाली कब पैदा हुए, यानी ईस्वी पूछ रहा है कि कितने ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, तो आंसर लिखना है शबनम कमाली जो है 22 जुलाई। कब?
22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है फिर, मतलब इसमें जो फ़र्क अभी बताए थे ना, वही चीज़ यहाँ अलग से दे दिया है। तभी हमद और नात में फ़र्क पूछा, अब पूछा है नात सिर्फ नात के बारे में पूछा है कि किसे कहते हैं, ठीक है। कई तरह से क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक। अब नात में फिर इससे पहले बता चुके हैं, फिर बताते हैं। नात में क्या होता है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे नात कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे नात के बारे में। शुक्रिया।